यार जैसे कि हम सब देख रहे हैं दिल्ली में, ये नॉट दिल्ली में ही नहीं, मतलब पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अभी जब ठंडी गई थी तो एक सडन ठंडी आई थी, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, बोल रहे थे हाँ, रिकॉर्ड दिल्ली में टूट रहे बहुत थे। ज्यादा थी। एक क्लाइमेट जो हुआ है ना कि लाइक हर जगह क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये हम देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी है। एंड तो मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अभी पता है क्या हुआ है, चाइना में एक शंघाई टावर है, हम्म। उसकी ना ऊपर की टॉप जो फ्लोर्स हैं हाँ। वो पूरी जम गई, फ्रोज, बर्फ जम रही है उस फ्लोर में, ओके। कांच हो गए, लोहा हो गया, जो जो मटेरियल था सब हाँ। जम रहा है। ओके। हमने जैसे आयरन मैन मूवी देखी थी ना, जिसमें उसका पहला वाला जो आयरन मैन का मार्क 1 होता है, वो जब ऊपर लेके जाता है जैसे उसका सूट जमने नहीं लग जाता, हाँ। वैसे वो बिल्डिंग जम रही है, एक शंघाई चीज टावर। मैं बताऊं, हम्म। जितनी ऊपर हाइट होती है ना, भले ही जरूरी नहीं है कि वो अंटार्कटिक हो या अफ्रीका हो, ऊपर ठंड होती है। और जो प्लेन्स होते हैं ना, प्लेन्स के ऊपर ही बर्फ जम जाती है जब प्लेन्स अफ्रीका के ऊपर से निकलते हैं तो तो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देख जब वो बिल्डिंग बनी होगी, जब तो नहीं हो रहा होगा ना। हम्म। अब ऐसा अब हो रहा है तो मैं मतलब वो ये ना क्लाइमेट चेंज हुआ है। हाँ, लाइक क्लाइमेट चेंज हुआ है। सैटेलाइट से अगर हम इंडिया को भी देखेंगे ना वर्ल्ड हम्म। मैप में, तो लाइक इंडिया में भी हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा है इस साल अभी। पता नहीं, एक तो प्रेडिक्शन भी थी हमारी भविष्य मलिका जो है, उसमें प्रेडिक्शन भी थी, और एक ना रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था, आर्टिकल आया था कि इस साल ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, लाइक ना सन से जो हीट वेव्स आएंगी वो इंडिया लाइक धरती को डायरेक्ट वो करेगी, लाइक हिट करेंगी। और अभी ये महीना सिर्फ अप्रैल का है, अभी अप्रैल का है, मई और जून जुलाई भी नहीं आया अभी। जून जुलाई भी नहीं आया। जून सबसे बेकार निकलेगा। वही अभी जा रहा टेम्परेचर मेरे ख्याल से 38-40 तो आ गया था अभी बीच में कुछ दिन पहले, शायद यही चल रहा है। है ना। और इतना निकलता है जून के आसपास को, और अभी जून आया भी नहीं है। अच्छा वैसे पता है कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है और वो जब बड़ा होता जाता है, तो उसको ना जब वो बड़ा होता होता रहता है तब उसको ना बीच में से यादें आती रहती हैं। लाइक मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 1-2 साल के थे आप, तो आपने क्या क्या किया आपको याद नहीं याद रहेगा। तो मैंने एक रिसेंट थ्योरी देखी, उसमें ये बोला गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बड़े होने के बाद अपनी उस टाइम की, जब पैदा होते हैं उस टाइम का कुछ भी याद इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि उस टाइम वो लोग अपनी पास्ट मेमोरीज को जी रहे होते हैं। छोटे बच्चे। छोटे बच्चे अपनी पास्ट मेमोरीज को जी रहे होते हैं, ये रीजन है। तब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, तो जो पास्ट मेमोरी होती है वो निकलती जाती है, इरेज होती रहती है, और जो नई मेमोरीज होती है ना वो आती रहती है। अब एक रिसेंटली एक केस था, प्रिंसेस डायना करके एक ब्रिटिश में रहती थी, फीमेल प्रिंसेस थी वहाँ की। तो वहाँ पे ना एक 4 साल का बच्चा पैदा हुआ था, तो उसने बच्चे ने प्रिंसेस डायना की न्यूज़पेपर में फोटो देखी, तो वो बोलता है ये तो मैं ही हूँ, ओके। अपने पापा को। 4 साल का बच्चा बोलता है, ठीक है। और फिर बोलता है और इस बॉडी में मैं जब तक रहा था, लाइक मेरे को जहां तक याद है, लास्ट टाइम जब मैं था इसमें, तब मैंने लास्ट टाइम सायरन सुना था, एम्बुलेंस का सायरन जो होता है मरने से पहले, लाइक एम्बुलेंस आती है वो सब। तो ऐसा Okay. सीन। मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली मूवी भी तो रिलीज़ हुई है ना, चमकीला, दिलजीत सर ने जो अभी जिसमें एक्टिंग करा है, दिलजीत एंड परिणीति चोपड़ा ने। मेरे को ज़्यादा याद नहीं है उनके बारे में क्या है, बट अभी काफ़ी ना ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। एंड जो लाइक जिस जो आर्टिस्ट का दिलजीत सर ने जो करा है ना, एक्टर जो एक्टिंग करी जिनकी, कह रहे एक टाइम पर वो जो आर्टिस्ट थे वो इतने फेमस थे, इतने फेमस थे, एंड वो सिर्फ अडल्ट गाने गाते थे, एंड जिनके साथ वो गाने गाते थे ना वो उनकी खुद की वाइफ थी। क्या दिक्कत है फिर? मतलब यार देख, एक अडल्ट गाने होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, एक ऐसे गाने होते हैं कि लाइक कुछ ज़्यादा ही अडल्ट कि मेरे बात तो किसके पास गई, कौन आया, ओके ओके, ऐसे वाले गाने। ठीक है। वो पंजाबी में होते थे, तो मतलब तो इस टाइप के गाने थे, और वो अपनी वाइफ के साथ गाते थे। ये एक स्टोरी बेस है जितना मुझे बेसिक याद है। एंड एक समय में आया जब उनके टाइम पे जब वो बहुत टॉप पर थे ना, तो उनको मरवा दिया गया था। एंड बोला जा रहा है कि कुछ जो जिन्होंने उन्हें बनाया था, कहते हैं ना स्टार्टिंग में जिनको सपोर्ट करते, उन लोगों ने बनवाया, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइक जो उनके साथ के थे अब वो फेमस हो रहे हैं, उनके साथ वालों को काम नहीं मिल रहा, उन लोगों ने करवा दिया, अफवाहें फैलानी स्टार्ट कर दी कि ये तो अडल्ट गाने गाता है, ऐसे गाने हमारे समाज में गलत है। तो इस तरीके से इतना हेट क्रिएट कर दिया, फिर उनको मरवा दिया गया था। ऐसा होता है ऐसा। ये एक शॉर्ट ब्रीफ है इस मूवी का। पहले सिंगर जो स्टेजेस पे गाने चलते थे ना, जैसे हट जाता हो वगैरह, ये सब ये सिंगर्स में ना बहुत चले, फिर ना एकदम सडन गायब हो गए, इनका कुछ अता पता नहीं चला कहाँ गए। तो बादशाह जिंदा कैसे अब तक? वो अच्छा नहीं गाता ना भाई। हाँ तो वही तो गंदे ओ गाने गा सॉरी रहा है। सॉरी सॉरी। गंदे जियान है आप। जैसे तो मैंने एक ट्राइब के बारे में बताता हूँ। हमें पता है कि इस वर्ल्ड में बहुत तरीके की ट्राइब्स हैं, अलग अलग गांव, अलग अलग ट्राइब्स है ना, उनके कल्चर। एक ट्राइब ऐसा है, उस ट्राइब का नाम है लादा दानी। ये इंडोनेशिया का एक गांव का वहाँ पे ट्राइब मिलता है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, उस ट्राइब में एक कल्चर है, बहुत अलग कल्चर है।
अगर देख, जब जैसे दो लाइक मेल एंड फीमेल जब शादी कर रहे होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ शादी करने कर रहे होते हैं, तो हस्बैंड ना एज अ डोरी, मतलब दहेज में या फिर एज अ गिफ्ट अपनी वाइफ को शादी वाले दिन पता है क्या देता है? अपनी उंगली काट के देता है। रिंग वाली? रिंग वाली नहीं, अपनी उंगली, कोई सी कोई भी भी एक। राइट हैंड की एक उंगली काट के देता है एज अ गिफ्ट अपनी वाइफ को। और अगर बाई चांस वो शादी किसी हद से टूट जाती है या फिर वो हस्बैंड मर जाता है किसी चीज़, बीमारी से, किसी भी तरीके से, तो पता है एज अ लविंग मेमोरी कह लो या फिर कल्चर है, वो वाइफ अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियां काट देती है उसके प्यार में। एंड कई हद तक कई बार ये ऐसा भी होता है, कई बार तो वाइफ करती है, कई बार ऐसा होता है कि वो जो बच्चे होते हैं ना उनके भी काटने पड़ते हैं। तो मतलब हस्बैंड तो फिक्स है ही जब शादी कर रहा है एज अ गिफ्ट, एंड वाइफ जब हस्बैंड मर जाता है। बढ़िया कल्चर है भाई, लॉयल लव। लॉयल लव, कुछ तो बढ़िया चल रहा है। रॉबर्ट जॉनसन का नाम सुना है? नहीं। नहीं। रॉबर्ट जॉनसन एक बंदा है, गिटारिस्ट होता है, ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप में था। उसको कहा जाता है, रॉबर्ट जॉनसन पहला बंदा है जिसने अपनी सोल की डील करी थी डेविल के साथ। उस बंदे को गाना तक नहीं आता था। घोस्ट राइडर जैसे? हाँ, उसकी तरह, घोस्ट राइडर की तरह। कहा जाता है उस बंदे को गाना तक नहीं आता था, गिटार बजाना तक नहीं आता था, बट वो टॉप लेवल में गया गिटार के मामले में। कहता है कि डेविल आया था, डेविल ने नॉर्मली लाइक डील वील करी थी और उसके पास गिटार था। उसने बोला तुम वर्ल्ड के टॉप गिटारिस्ट बन जाओगे अपनी सोल की डील के बदले। उस बंदे ने डील करी, वो टॉप का गिटारिस्ट बना। उसकी डेथ कैसे हुई फिर लास्ट में? उसकी डेथ अनएक्सप्लेन्ड है, मिस्ट्री। ऐसे लोग, जो लोग अपनी सोल की डील करते हैं, उनकी वो डेथ मोस्टली mystery रहती है। मिस्ट्री रहती है। अनएक्सप्लेन्ड रहती है। हम लोग लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे, कैंसर एक बनाई गई बीमारी है ना? बैंडेड के अंदर जो बैंडेड लगाते हैं उसमें भी कैंसर कॉजिंग सप्लीमेंट सब्सटेंस होते थे। तुम्हें पता है इंडिया में कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड इंडिया ना अब ग्लोबल कैपिटल बन गया कैंसर का। हाँ, बच्चों की भी हो रहा है। हाँ, बच्चों के भी हो रहा ग्लोबल है। कैपिटल बन गया कैंसर का। नो आइडिया। और मैंने कहा था ना लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि अब जो दवाइयाँ आएंगी, क्योंकि इंडिया यार हम सब जानते हैं एक ऐसी मार्केट है, यहाँ पैसा बहुत है। अब अगर कोई बढ़िया ऐसी बीमारी मिल जाए और उसकी दवाई का इलाज दे दे, तो फिर कितना पैसा कमा सकती है। ये वाला सीन तो हमने क्रिश में ही देख लिया था, जब उसमें जब फैला रहे थे, तब उसमें तो ये बोला था कि बीमारी से पहले उसका इलाज बनता है। वही वाला सीन है। उसके बाद भी बीमारी फैलाई जाती है ना। तुम्हें पता है अब तक हम लोगों ने सुना है कि न्यूड बीचेस होते हैं, हम्म। कई बार न्यूड स्ट्रीट्स होती हैं। हम्म। तो हमें पता है मियामी की एक कंपनी है, उसने ना 2025 में एक क्रूज शिप स्पॉन्सर वो करा है, अरेंज करा है, जिसमें जो लोग होते हैं ना क्रूज के वैकेशंस में जाते 12-13 दिन के लिए। और उन्होंने कंडीशन पता है क्या डाला है? जो भी लोग आएंगे ना और जो 12 दिन उस क्रूज में रहेंगे लोग, सब नंगे रहेंगे, कोई कपड़े नहीं पहनेगा। वो भाई मैं बैट लगाता हूँ इंडियंस लाउड नहीं होंगे वहाँ पे। मैं बैट लगाता हूँ भाई, क्योंकि देख लो गोवा में जाओगे, जो बाहर के बीचेस होते हैं ना, वहाँ पे पहले लिख देते हैं कि भाई इंडियंस नहीं है। ऋषिकेश में भी बहुत सी ऐसी पार्टीज होती हैं जहाँ पे सिर्फ रशियन, जर्मनी, अमेरिका, हर साइड के मिलेंगे, हाँ, इंडियंस नहीं मिलेंगे। इंडियंस नहीं मिलेंगे। इंडियंस नहीं मिलते उधर। ये तो है। और एक और चीज़ बताता हूँ, कई लोग पता क्या कमेंट कर रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट मैं शर्त लगा सकता हूँ सिर्फ बूढ़ी औरतें आएंगी वहाँ पे। नहीं भाई, मियामी में तो बूढ़ी औरतें तो नहीं आई। अरे भाई सारी वहाँ के young chicks अमेरिकन आएंगी। तुम लोग वहाँ के देख, इंडिया में हमारा एक ना अलग कल्चर है, हम ऐसी बातें नहीं करते। बट तुम अगर बाहर का कभी इंटरव्यू देखते हो ना, और वहाँ की जैसे जो एजेड होती हैं, वुमेन होती है 45-50 होती है, उनसे अगर बोलते हो ना, क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर कि आपका रेग्रेट क्या है, उनका सबका एक ही क्वेश्चन है कि मैं ज़्यादा सेक्स नहीं कर पाई। आंट में अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ सनरूफ बहुत फेमस हो रही है अब। हर कार में लोग प्रीफर करते हैं कि भाई सनरूफ वाली कार मिले, दूसरी नहीं लेते हैं। तो मैं पता सनरूफ आई किस लिए थी और वो इंडिया में शुरू से क्यों नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में आती थी? मेरे हिसाब से लाइक अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर का आउट देखने का, स्काई देखने का। नहीं, इंडिया सनरूफ का मेरे को जहाँ तक लगता है वो धूप के लिए था, क्योंकि अदर कंट्रीज में वैसी धूप कम निकलती थी, और तो सनरूफ अच्छा, एक ऐसा हाँ। एक मीडियम Source बन गया बन- था, सोर्स बन गया था कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा तो धूप को यूज कर सके। पर Medium इंडिया में था इतनी बीच ज्यादा का वो। ऑलरेडी धूप थी, और ऊपर से वेदर हमारे यहाँ स्टेबल नहीं है, तो हमें इसलिए काफी टाइम तक नहीं दी गई थी सनरूफ। हमें लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने के लिए सनरूफ देते हैं। तो दुबई में अभी जब सबको पता बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतना कि कारें वगैरह बहुत सारी डूब गई, सारा कुछ, तो एक कपल था जो रैम बहुत बड़ी कंपनी है, वो पता है, बनाती है पता है। ट्रक्स वगैरह। मेरे ख्याल से इंडिया में धोनी पे तो GMC है। हम्म। तो वो ट्रक था TRX, कॉस्ट 75 लाख रुपए,
पानी में स्टक हो गया वो। क्या बात है। मतलब 75 लाख रुपए की गाड़ी पानी में डूब गई। तो जो कपल, उसके अंदर एक कपल ट्रैवल कर रहा था, उसको निकाला इंडियंस लोगों ने। किसकी हेल्प से पता? सनरूफ की हेल्प से। तो यहाँ पे सनरूफ काम की दिखी है कि गेट तो पानी में खुलेंगे नहीं, बट सनरूफ ऊपर जो खुल जाएगी। वो भी ऐसे खुलता है ना, मेन रीजन ऐसे नहीं खुलता दरवाजे की तरह। तुम्हें पता है ये वैसे काफ़ी सही आइडिया है, मतलब हाँ सनरूफ, क्योंकि नॉर्मली जब बाढ़ जैसी चीज़ों में सनरूफ काम आ सकती है क्योंकि गेट तो खुलेंगे नहीं, बाढ़ जैसे नहीं, किसी भी चीज़ में, जैसे अगर गाड़ी फंस जाती है, स्टक कहीं भी हो जाती है, एक्सीडेंट में कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी फंस जाती है बुरी तरह की, निकलना मुश्किल है, गेट काटने पड़ते हैं, फंस जाते हैं गेट, तो सनरूफ उस टाइम पे अच्छे से काम आ सकती है। पता है अभी हम सबको पता है कि दुबई एक टाइम पर बारिश वहाँ तो दूर दूर तक ऑप्शन नहीं क्लाउड होता था। सीडिंग से कराया गया क्लाउड था। सीडिंग होता था, नेचुरल अकर ही नहीं होते थे, है ना। एंड अभी जो ये दुबई में फ्लड आया है ना, बहुत हेट आ रहा है, पता है दुबई को, पता है किन की तरफ से? एक हमारी कम्युनिटी है, बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, उनकी तरफ से हेट जा रहा है कि ऐसा ही होगा अगर आप मंदिर बनवाओगे वहाँ पे तो। वाह, क्या बात है। ये लाइक दुबई सोशल मीडिया में देखोगे ना, हाँ ये चल रहा है। अब पता है मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है, देख भाई, जहाँ जिस कंट्री में ऐसी चीज़ कभी आती नहीं थी, फाइनली बारिश आ रही है नेचुरली, मेरे हिसाब से ये तो अच्छी चीज़ है। एंड काफ़ी लोग जो जो हमारी साइड से हैं वो लोग कह रहे हैं ये भगवान जय श्री राम की कृपा है, क्योंकि भाई नॉर्मल है यार, ये सब के बाद कुछ अच्छा ही होगा। पता है, दुबई ना इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि दुबई ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी बारिश एक साथ हो जाएगी। वही तो वही तो दुबई का ऑब्वियस बात है, जब बंदा एक लिमिट लेके चलता है कि अच्छा ठीक है हमारे इतनी हुई, इतनी की हम कैपेसिटी लेके चलेंगे कि हम पानी को कर देंगे इधर उधर, लेकिन वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा। वही हमारा अभी सोशल मीडिया पे ना हर जगह श्री राम चल रहे हैं, एंड जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बट पता है मैंने आदमी लोग तो इतने ही देखे जितने ना फीमेल्स ना भगवान को एक गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं, श्री राम के नाम को, कृष्ण जी के नाम को अपने फॉलोवर्स के लिए। एक तुमने देखा होगा, एक शुभश्री नाम की लड़की है, सुभाश्री, हाँ, और एक तन्नू रावत है। तनु रावत। ये दोनों ही इतना बड़ा टीका लगा के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान को याद नहीं कर सकते हो, याद करो, चाहे तुम कुछ भी करते हो याद करो, पर टीका लगा के तुम ऐसे मॉडर्न गाने जिसमें सिडक्टिव डांस है, गंदे डांस है, वो क्यों कर रहे हो? इट्स हर चॉइस। हर चॉइस वाली बात नहीं ना। अब ये बता, कल को फिर अगर इनके ऊपर कोई बंदा, अगर कोई जो नॉर्मल है, भक्त है, उनको अगर रास्ते में मिल गए और उनको लाइक, मैं ये नहीं कह रहा आदमी हाथ उठाए, औरतें हाथ उठा दे, फिर ये कल को फिर सोशल मीडिया में आके यही कहेंगी ना कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, यहाँ कोई खुल के नहीं रह सकता। तुम ऐसी हरकत कर ही क्यों रहे हो जो तुम्हें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े? किसी ने बोला था कि टीका लगा के यम्मी यम्मी में डांस करो। एक कंपनी है जो अपना एक इंजन डिसकंटिन्यू करने वाली है। कौन सी? भाई मुझे तो लग रहा है टाटा कर देगी रेवट्रॉन, बहुत ही बेकार के इंजन है उनके। टाटा से नहीं, कोई बड़ी कंपनी है, 5.2 लीटर्स V10 इंजन। टोयोटा, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी। वो अपना इंजन ये वो कर रही, डिसकंटिन्यू कर रही हाँ है। ये वाला। लाइक मतलब कुछ फिर लॉस नया के है। चक्कर में या नहीं, लॉस नहीं, मतलब एक लिमिट थी उनकी, उनने बना ली। अब एक ना फेयरवेल दे रहे हैं उस इंजन को। लास्ट 10 गाड़ियाँ बना के, गाड़ी है STJ, लैम्बोर्गिनी STJ, वो 10 गाड़ियाँ बनाई जाएंगी सिर्फ, और उसमें ये वाला इंजन दिया जाएगा। तो उसका जो छोटा वर्जन है, या फिर यूँ कह लो प्री सक्सेसर, मतलब STO जो पुरानी गाड़ी है 5 करोड़ की है, उसका सक्सेसर आएगा ये STJ, जिसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बात है 5 करोड़ से ऊपर होगा, और लिमिटेड एडिशन भी है। तो तुम्हें पता है जैसे तूने गाड़ियों की बात करी है, हम सबको पता है ना कि रेंज रोवर बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ी हो गई है पिछले कुछ समय में इंडिया में। एंड जब हम इसे इंपोर्ट कराते हैं 3 करोड़ की पड़ती है मेरे ख्याल से इंडिया में। 200% टैक्स लग जाता है, जितनी भी 200% कॉस्ट होती है। 1 करोड़ की और 3 करोड़ का, ये एक नंबर था, मैंने आर्टिकल में देखा। अब बोला जा रहा है कि टाटा उस गाड़ी को इंडिया में ही बनाएगा। क्या बात है। तो तुम्हें क्या लगता है कि टैक्स कम हो जाएगा, गाड़ी का प्राइस कम हो जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा? देखो उसको सीधा से एग्जांपल से समझाता हूँ। जब समोसे के रेट बढ़ते हैं ना, तो रीज़न उसका आलू का रेट बढ़ना बताते हैं। एक सीज़न आता है जब आलू का रेट बढ़ता है, तो समोसे के रेट उसी सीज़न में बढ़ते हैं, लेकिन आलू के रेट बाद में गिर जाते हैं, बट समोसे का कभी नहीं गिरता। वही यही लोगों का मन में था कि अब पता है लोग क्या कह रहे थे कि एक टाइम पे तो ये लोग ये भी कह रहे थे आईफोन जब इंडिया में बनने लगेंगे सस्ते हो जाएंगे। आज तक तो सस्ते हुए नहीं। सेम लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, पर कभी नहीं हो सकता। इवन वो 3 करोड़ से महंगी ही बिकेगी। और मेड इन इंडिया के नाम पे। और हाँ, से पता है अभी नौरा फतेही ने क्या क्लेम किया है? क्या?
कि बॉलीवुड में जितनी भी मोस्टली मैरिज होती है ना, 70% मैरिजेस वो सारी की सारी प्यार वाली नहीं होती। 70% मैरिज ऐसी होती हैं बॉलीवुड में जो कि सिर्फ दूसरे का पैसा और फेम के लिए होती है। मतलब अगर मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसने किसी से शादी करी तो उसने प्यार के चक्कर में नहीं करी, उसके अगले बंदे के पैसे और फेम के चक्कर में करी है। तो ये बात तो दोनों को पता होती होगी ना। बट लोगों को लगता था ना कि भाई अरे माई गॉड इतना अच्छा प्रेम इन तभी जल्दी टूट जाती हैं। भाई, ये भी रीज़न है। पूरा मैं तो कहूँगा कि जितना भी जो रियल वर्ल्ड है ना, फेक है। तुम्हें पता है कि अभी ना साकेत गोखले को लेके ना सोशल मीडिया में एक हेट चल रहा है। गर्लफ्रेंड्स को लेके नहीं, गर्लफ्रेंड्स को लेके नहीं। तो तो आपको पता है, जब हम साकेत गोखले को पिछले 4 साल से देख रहे हैं, हम्म। साकेत गोखले शुरुआत में क्या कहता था कि BCA ऐसा सप्लीमेंट है कि आपको जिसकी आपको नीड नहीं पड़ती। एंड अब जब आफ्टर गेटिंग पेड जो ब्रांड मिलने के बाद वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि मैं BCA ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को किस तरीके से कर रहा है कि मेरे को ज़्यादा पानी पीने में हेल्प करता है, हाइड्रेटेड रहने में। उसने ये नहीं बोला कि बेनिफिट होता है, पर ये बोला कि हेल्प करता है ज़्यादा पानी पीने में। तो अब वो इस तरीके से प्रमोट कर रहा है। दूसरी, जैसे साकेत गोखले को हम शुरू से देख रहे थे, तो शुरू से ना एक टोन में बात करता है कि लाइक धीरे बात करता है, डीप वॉइस में बात, डीप वॉइस में सॉफ्ट टोन। सॉफ्ट होना। तो अभी एक रिसेंट एक था कोलैब था किसी के साथ, वो बंदा भी उसके साथ ना सेम टोन पे बात कर रहा था। तो लोग ना इरिटेट हो रहे थे कि ये जो टोन है ना बहुत बनाई हुई टोन है, फेक टोन है। मसल विलेज का था इंटरव्यू? नहीं, मसल ब्लूज के साथ नहीं था, एक कोलैबोरेशन था किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ। फीमेल थी? नहीं, मेल ही था। वो भी सेम जैसे साकेत बात करता है, वो भी सेम साकेत की तरह बात कर रहा था। ऐसा लग रहा है 2 रोबोट्स बात कर रहे हैं। तो इन 2 वीडियोस को लेके ना अभी साकेत को सोशल मीडिया पे बहुत हेट मिल रहा है। काई को जानते हो कोई? काई काला सा बंदा है, लाइक काई ग्रीन। काई ग्रीन नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं। काई एक बंदा है, स्ट्रीमर है, और वो स्पीड के साथ भी आ रखा है, घुंघराले से बाल है, ब्रेड से कर रखे हैं, ठीक है। तो सीन क्या हुआ, देखा होगा है ना। तो सीन क्या हुआ, वो एक लाइव देख रहा था, लाइव स्ट्रीम, जिसमें ना एक कार जा रही थी फुल स्पीड में और वो उसको पुलिस चेस कर रही थी। ठीक है, पुलिस चेस कर रही थी पीछे से। तो वो उस लाइव स्ट्रीम को देख के कह रहा है लाइक मतलब जल्दी भगा यहाँ से, भगा, निकल यहाँ से, निकल, है ना, ऐसे कह रहा। बाद में उसकी ऑडियंस ने बोला कि ये बंदा तुमको फॉलो करता है। वो बंदा काई उसके इंस्टाग्राम पे गया, उसको वीडियो कॉल करी और वीडियो कॉल पे लाइव में कह रहा है कि यहाँ से भाग, जल्दी निकल, मतलब एक लाइव एक्शन मूवी की तरह प्रॉपर वीडियो कॉल में। इसमें जो बंदा भग रहा था पुलिस से, वो पकड़ा गया। इतना टाइम था कि वो वीडियो कॉल पे बात हाँ, कर वीडियो रहा कॉल पे करता था भाई, नॉर्मल है, और वो पकड़ा भी गया भाई। मानता हूँ विदेश है, इतना नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, नहीं नहीं, KSI नहीं, काई, KAI। अरे दिल्ली मेट्रो में और DTC में आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है भाई। अभी तुमने एक वीडियो देखी होगी DTC में, पता है क्या हुआ, एक लड़की सिर्फ बिकनी पहन के बस में चढ़ी है। कहाँ की थी भाई ये तो नहीं पता, सिर्फ बिकनी पहन के। और पता है जिस तरीके से कंडक्टर की वॉइस थी जो वीडियो बना रहा था, मुझे लगा नजफगढ़ के साइड की थी। नहीं, द्वारका साइड के होते हैं ये। द्वारका जो भी थे। और वो लड़की के अंदर लाइक बिल्कुल भी वो नहीं था कि एक मैं क्या बोलूँ, इट्स हर चॉइस अगेन, शर्म तो बोल ही नहीं सकते, बट यार एक बेसिक मैनर्स होते हैं। एक बिकनी, एक तुम अंडरवेयर और एक ब्रा पहन के बस में चढ़ रहे हो। तू देखना नहीं चाहता? साइज क्या था? तू देखना नहीं चाहता? भाई मैं तो मेरी तरफ से तो हाँ है, सब पहन के घूमो, मैं तो मॉडल बनना चाहता हूँ। साइज क्या था? साइज फोर्ड बहुत चल रहा है। फोर्ड की एक कार ब्रोंको, हाँ देखिए अरे सच में देखिए यार। पहले ही बोल रखा है। देखिए मतलब ही नहीं। फोर्ड की ब्रोंको है जो, उसे रिकॉल कर रहे हैं। ओके, रिकॉल पता ना क्या होता? बुला रहे हो वापस। रीजन, उस गाड़ी में पावर लॉस हो रहा, यानी गाड़ी चलते हुए बंद हो जा रही है, या फिर पावर लॉस हो जा रहा है। जैसे अगर तुम मान लो किसी को ओवरटेक कर रहे हो और सडन गाड़ी बंद हो जाए, जैसे ट्राइम करी थी बीच में, हाँ, तो तुम्हारा क्या होगा? थक गए और डेथ तक भी हो सकती है। हाँ। तो इसको रिकॉल कर रही है ताकि वो उस सारी प्रॉब्लम को दोबारा कर ले। और करीब करीब कितनी गाड़ियाँ कर रही है पता? 4,56,000 गाड़ियाँ वापस बुलानी पड़ेंगी भाई साहब। और वो जो रिकॉल का पैसा होगा आने का, वो कंपनी देगी या बंदे देंगे? बंदे नहीं देंगे, कंपनी को करना पड़ेगा। खुद कंपनी घर जाएगी कंपनी, मतलब कंपनी देख, ये होता है कि कंपनी ना देख लेती है कि उसकी ऑडियंस कैसी है, वो मान जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो खुद जाना पड़ेगा कंपनी को। अदरवाइज वो बंदा क्लेम कर सकता है कंपनी पे कि इसकी वजह से ये दिक्कत हुई है।
देख दो लो। पैसा। अच्छा, आज के टाइम पर देख रहे हैं जितनी भी ना बहुत सारी आजकल के टाइम पे हम लोग मूवीज़ में देखते रहते हैं, या स्पाई एजेंसीज हैं हाँ। अराउंड द वर्ल्ड है बहुत सारी, तुम्हें पता है। और उसे हम लोग मूवीज़ में ये भी देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पे मूवीज़ में दिखाते हैं जो स्पाइज होते हैं कैसे डिसअपियर होना है, वो प्रॉपरली हो जाते हैं। और हम सबको भी ये चीज़ सीखनी है, और अब हमारे पास एक मौका है ये सीखने का। कैसे? एक जेसन हैंसन नाम का एक बंदा है, एक्स CIA ऑफिसर है। ओके। उसने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, पुरानी है थोड़ी, उसमें लिखा है हाउ टू डिसअपियर। क्या नाम बताया? जेसन हैंसन, जेसन हेंसन। देखी? लाइक हाउ टू CIA, हाँ। हाउ टू डिसअपियर मतलब क्या? पूरी प्रॉपरली आज हाँ। मतलब तेरा सोशल मीडिया पे नेम ही नहीं रहेगा, तू कहाँ है, तेरे आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ सब नहीं। गायब। जो तू आसपास रहता था ना उनको पता होगा कि, और उनको भी यही पता होगा तू गायब हो गया, पता नहीं सडनली एक दिन। FBI ओपन द डोर, टुक टुक टुक, बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा मैं क्या बताऊँ, पता है अगर आप AI से पूछते हो ना कि हेल कैसा दिखता है, तो पता है वो कैसी वीडियो चलाता है? कैसे? बंदे एक दूसरे के ऊपर है, सिर्फ उनका फेस दिख रहा है, पूरा लाल लाल लाल, और सब चिल्ला रहे हैं, सब सारे के सारे चिल्ला रहे हैं। मतलब बहुत बुरा दिखाया है AI ने हेल को। AI से याद आया, अभी ना एक रेस होने वाली है अप्रैल के मंथ में आई थिंक। उस रेस में ना AI ही गाड़ी चलाएगा सिर्फ, और रेस होगी वो Formula 1 कार की। यार तो लाइक सिग्नल्स में दिक्कत नहीं है कि ठुकने के चांसेस, क्योंकि बहुत सारे AIs होंगे ना यार उधर। तेरे को एक गाड़ी दे दी जाएगी, हैं? सिस्टम दे दिया जाएगा, हैं? तेरे को वो खुद डिजाइन करना है उसका AI कि गाड़ी कैसी चलनी चाहिए, कहाँ रुकनी चाहिए, फाइनल डेस्टिनेशन। खुद बनानी है, और ना वो पूरे ट्रैक पे चलेगी गाड़ी। इंजीनियर्स तो होंगे फिर, नॉर्मल है। मतलब उसमें ना- टीम को दी जाएगी ना, लाइक प्रॉपर टीम भी तो होगी नहीं, ना। नहीं, मतलब वो कंपटीशन टाइप है एक तरह से। तुम अच्छा। कोडिंग करते हो, तुम्हें कोड अच्छा, बनाना अच्छा, पूरा अच्छा। उसमें कि गाड़ी ऐसा चलनी चाहिए, ओके। और जो जीतेगा उसका कोड बेस्ट माना जाएगा। और गलती से एक कोड के बदले कुछ और निकले, गाड़ी इधर के बदले इधर चलेगी ऑडियंस के पास। नहीं, वो खाली उसमें ट्रायल चल रहा है। अच्छा, ओके। तो हम सब ने एनीमे देखा है जुजुत्सु काइसन, है ना। उसमें एक पावर, जब पावर यूज़ करते हैं तो वो एक टर्म यूज़ करते हैं ना, डोमेन एक्सपेंशन। हाँ हाँ। तो पता है अभी ना एक र्यूमर है या ऐसे ना टेक्स्ट आ रहे हैं जो तिब्बतन और हिंदू टेक्स्ट है, उसमें पता है एक वर्ड का यूज़ करा गया है, माइंड एक्सपेंशन। माइंड एक्सपेंशन। ऐसी पावर्स का जो विच इज़ यार, हाँ हम सब जानते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, किनके द्वारा वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल है, बड़ी बात है। पता है आपको दुनिया में मोस्टली लोग रोनाल्डो को पसंद क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू मेसी? रोनाल्डो क्यों क्यों पसंद करते हैं As compared to Messi? मेसी? मैं जहाँ तक मैं बताता हूँ, रोनाल्डो ने शादी नहीं करी है और हैं? मेसी ने शादी करी हैं? है। CR7 CR7 का बच्चा भी है। भाई तुम्हें पता है वो शादी नहीं है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आज उनके उसी से बच्चा हुआ है, ऑन पेपर आज तक उन्होंने शादी नहीं करी है। क्या हार्दिक पांड्या इसी से इंस्पायर्ड हुआ था क्या? ऑन पेपर आज भी शादी नहीं हुई है, नहीं 7 हुई है? बच्चे हैं, और पर वो उसकी कितने? गर्लफ्रेंड 7 हैं, इतने के सात- आसपास ही हैं। इतने CR7 जो भी। 7 लकी नंबर है भाई का। बट चलो मैं रोनाल्डो को दुनिया में लोग इसलिए पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू मेसी। मेसी ना बियर्स के तक के ऐड करता है, ठीक है, लाइक बुरी बात नहीं है, बढ़िया बात है, पैसा मिलता है। बट भाई शादी भी दूसरे मिलती है साइड बियर पीने से, ठीक है। सुनो तो, बट दूसरी साइड ना रोनाल्डो सिर्फ दूध और पानी की ऐड करता है। याद है वो एक इंटरव्यू हुआ था इसमें उसने पेप्सी हटा दी थी और सिर्फ पानी रखा था, कोका कोला कोका कोला थी जो भी। और अभी रिसेंटली उसने एक ऐड किया था, अबू धाबी में था, मे बी दुबई अबू धाबी उधर था, तो वहाँ पे उसने कैमल मिल्क का ऐड किया था मे बी। तो लोग ये दिखा रहे हैं कि एथलीट होके इसने सही चीज़ को प्रमोट किया है एज कम्पेयर टू अदर्स। लाइक दूसरे बंदे भी एथलीट है बट वो बियर को प्रमोट कर रहे हैं पैसों के लिए। पैसा। बात पता है क्या है, जो इंसान जिस कल्चर में रहता है उसको वो चीज़ बेकार नहीं लगती। मे बी मेसी ड्रिंक करता हो, बियर पीता हो, तो शायद उसके लिए- कल्चर का तो मत बोलो, क्योंकि मेरे हिसाब से रोनाल्डो पोर्तुगल साइड का है, हाँ तो और पोर्तुगल यूरोपियन कंट्री है, वहाँ तो दारू। वहाँ पे दारू दबा के चलती है। कल्चर तो नहीं बोल सकते आप। चलो हो सकता है। एथिक्स। मेरी गाड़ी है और मैंने इससे पैसे ले रखे हैं, तो ये मेरी गाड़ी को आग लगा देगा, आपकी गाड़ी नहीं है। भाई, इतना तो हक नहीं मिलता किसी को भी, है ना। अभी हैदराबाद में हुआ है कि लैम्बोर्गिनी एक कार थी,
जैसे मेरी कार है, मैंने तेरे को कहा कि भाई इस कार को बेचना है, ठीक है, तू जिस क्लाइंट को लेके आता ना, इतने में ये आता और उस कार को आग लगा देता। 1 करोड़ की कार में भाई ने आग लगा दी। और पैसे दिए? किस चीज़ के पैसे? मतलब तेरा कहना ये है कि मैंने तेरे से पैसे उधार ले रखे हैं और मैं पैसे नहीं दे रहा, इसके चलते तूने मेरी कार में आग लगा दी। भैंस की यहाँ 1 करोड़ की गाड़ी कुछ पैसे के लिए। कुछ नहीं होगा, अमाउंट तो अगर होगा उसका भी, बट ये एंड ऑफ द डे उसका तो नुकसान है ही, उसको तो नहीं मिलने वाला। और जो बंदा कहता है ना जिसकी गाड़ी थी, वो तो यही सोच रहा होगा भैंस की आग, पैसे आते कुछ और करता है। अभी टेक्नोलॉजी क्या ही बताएं, टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई जा रही है, साथ साथ जो गाड़ियाँ बन रही हैं उसमें कमियां भी आ रही हैं। तो जैसे भी मैंने फोर्ड का बताया, ट्रायम्फ में भी कमी आई थी और यहाँ तक कि सुजुकी हायाबुसा में भी कमी आई थी, उसको भी रिकॉल किया था। तो अभी साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका ना इंजन लोग यूँ कहते हैं 10 लाख किलोमीटर तक कहीं नहीं जाता, टोयोटा। टोयोटा की गाड़ी है प्राइस। उस गाड़ी में डिफ़ॉल्ट हो गया, जो उसका पिछला डोर का गेट है ना, जो हैंडल्स होते खोलने वाले, वो ख़राब है, जो कभी फंस जा रहे हैं या फिर उसमें लीकेज आ रही है, तो जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ हम भी रिकॉल कर रहे हैं। और उसमें रीज़न ये है कि अगर उसके अंदर पानी वगैरह गया तो करंट वगैरह लग सकता है या डोर जैम हो सकता है, जिसकी वजह से सेफ्टी में कंसर्न आ जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की कि उसे रिकॉल करना भाई वही बात है ना कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतने ज़्यादा डिसएडवांटेज भी होते हैं। पड़े। लोग ना, पता है, एक होता है कि आराम से उसे टेस्ट करा जाए बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद निकाला जाए, लेकिन ना कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं कि एक टाइम में, इसी टाइम पीरियड में हमें गाड़ी रिलीज़ करनी है, लॉन्च करनी है, तो उस चक्कर में ना कुछ चीज़ें ना वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर ना जो क्राइटेरिया होता है उतने तक ही रहता है, वो पार नहीं कर पाते उसे कि अच्छा ठीक है सेफ्टी लेवल इतना है, ओके। वही ना, जितनी अच्छी लड़की उतना अच्छा धोखा। क्या अच्छी लड़की धोखा नहीं देती? सबसे अच्छा देती है धोखा। तुम्हें कोई पता है इंडिया में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बहुत मारा मारी है। और तुम्हें पता है एक ऐसी कंट्री भी है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बिल्लियों को दे रखी है। है? यू मीन पुसी? क्या मच्छियाँ लानी है क्या? नहीं ब्रो, मैं बताता हूँ। ये कंट्री शायद रशिया है, टर्की, दोनों में से एक है। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी ना बिल्लियों की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है। तो मेट्रो स्टेशन में? हाँ चीज़ की है भाई। मैं बताता, तो जब वहाँ की गवर्नमेंट ने देखा ना इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इनको क्या इस तरीके से कैसे ट्रेन करें कि लाइक इनसे काम भी निकल जाए अपना, और इनकी आबादी पर लाइक थोड़ा यूज़ हो पाए, यूज़फुल यूज़ कर पाए इनकी आबादी को। उन्होंने क्या करा, बिल्लियों को इस लेवल पे ट्रेन करा और उन्होंने उनको बैठा दिया मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे हम टिकट्स नहीं स्कैन करते। तो बाहर की कंट्रीज में पता है क्या है, तेरे को पता ये है कि वो नॉर्मली निकल जाते हैं लोग, तो इतना चेकिंग वाला होता नहीं, जैसे इंडिया में है ना कि हाँ भाई पहले ये देखो, बाहर नहीं होते, बाहर अपना पास चलता है, उसे लगा निकलते। कई बार लोग लगाते भी नहीं पास, ऊपर से कूद जाते हैं, तो इतना है। तो वहाँ पे क्या करा, उन बिल्लियों को बैठा दिया काउंटर्स पे। अब जो भी जैसे कोई चेक नहीं करता ना, जैसे कोई टिकट नहीं दे रहा, निकलने की कोशिश कर रहा, बिल्लियाँ उन्हें पंजा मारती है। सच में देखा है मैंने, वीडियोस में देखा होगा कहीं ना कहीं। उन्हें पंजा मारती है, टिकट लगा टिकट भाई